संबीम शिक्षण समूह ने प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं की ज्ञानवर्धन एवं परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक चलो जीते हैं का विमोचन किया गया एवं कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं के लिए विशेष चर्चा पर चर्चा के पश्चात एक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें वाराणसी जनपद के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 1100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। जो 9th प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने आज उस कार्यक्रम के समापन में भाग लिया जो एग्जाम वॉरियर्स कंपटीशन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका इस पे बहुत फोकस है कि बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस नहीं बल्कि उत्सव के रूप में दिया जाए। एग्जाम को जो स्ट्रेस समझेगा, तनाव समझेगा, फिर वो मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा करने में प्रॉब्लम आती है और शारीरिक रूप से। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम इस समय विकसित देश बनने के तरफ अग्रसर हैं, हमारा लक्ष्य हो चुका है कि हम 2047 तक, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक सबको आह्वान किया है और हमारा निश्चय है कि हम बनेंगे 2047 तक हम विकसित देश रहेंगे, तो उसके लिए जिनके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा दारोमदार है यूथ, आज उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को हमें देखना है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे एग्जाम के टेंशन में इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ना सिर्फ गरीबों के घर में अनाज पहुंच जाए फ्री का, गरीब लोगों को इलाज मिल जाए फ्री का, जो लोगों को मिलेट्स मिले, जो स्वस्थ रहें, अच्छी अच्छी सड़कें हों, इसके अलावा जो रियल हमारा फ्यूचर है इंडिया का यूथ, उसको कैसे हम एग्जाम को उत्सव मनाते हुए विकसित भारत के संकल्प में उसको भागी बनाएं, हम उस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिव थे और मुझे भी थोड़ा सा बच्चों के साथ जब मिलता हूँ तो हमारा भी टेस्ट होता है कि अभी हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और थैंक्स हर्ष जी को, इस सनबीम वरुणा को, कृतिका जी हमारे साथ बैठी हैं, इन लोगों ने ये प्लान किया। हमारे एक मित्र हैं अखिलेश जी, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका संदेश आया और हम आज बहुत एक अच्छा कार्यक्रम करके और बहुत आशा से कि हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं, हमारे टीचर्स सही दिशा में जा रहे हैं, अब हम वापस अपने दिल्ली के लिए प्रस्थान। सर, कुछ देर पहले आपने कहा कि 2024 में आप लोगों का भी एग्जाम होने वाला है, तो कितना टफ होगा वो एग्जाम आपके लिए? हम स्ट्रेस में नहीं हैं क्योंकि हम तो दूसरों को भी बता रहे हैं, तो स्ट्रेस में तो दूसरे लोग हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाना चाहते हैं, तो हम उनको भी बोलते हैं व्हाई आर यू सो स्ट्रेस। सर, उनका कहना है कि उन्हें इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। क्या बात करते हैं, हम तो चाहते थे कि ना इनवाइट किया जाए। हम व्यक्तिगत मनोज तिवारी, क्योंकि उन लोगों ने तो राम को नष्ट करने के लिए बहुत सारी प्रयास किए, बड़े बड़े वकील रखे, लेकिन उसके बाद भी चूंकि जब हम अगर सत्ता में बैठे हैं और न्यास हमको बुला रहा है, तो न्यास को हम बड़प्पन मानते हैं कि उन्होंने उनको भी बुलाया, सबको बुलाया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, तो फिर वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स नहीं पढ़ा है, उनको एग्जाम वॉरियर्स पढ़ना चाहिए जो मोदी जी ने लिखा है। सर, अभी एक कांग्रेस नेता है, उनका बयान है कि 20 से 26 तक उन्होंने कहा है कि हर मुसलमान को घर में रहना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे